नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। फटाफट खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दीदारगंज पुलिस ने एक तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही मुबारकपुर पुलिस ने लड़की के साथ बलात्कार व हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बात करें अगर कोतवाली पुलिस की, तो कोतवाली पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और 172 सीसी शराब और 34.4 लीटर अवैध शराब बरामद की। मौके से 2 अभियुक्तों को भी पवई थाना की पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहले 14 लाख रुपया लिया और वापस मांगने पर हाथ तोड़ दिया। तैयबपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर के पीड़ित अब एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि तैयबपुर थाना क्षेत्र के यह पीड़ित परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें जमीन का कारोबार करने वाले अवधराज यादव, अंगद यादव सहित कई लोगों पर आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने प्रार्थी से 14 लाख रुपए जमीन में खरीदने के नाम पर ले लिए और धीरे धीरे 4 साल बीत गए। जब भी हमने पैसा मांगा वो लोग टाल मटोल करते रहे। अभी कुछ दिन पूर्व प्रार्थी जब पैसा मांगा तो वो लोग मारपीट किए। हमने जब थाने पर शिकायत किया तो तैयबपुर थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों का 151 में चालान कर न्यायालय भेज दिया। अभी जब हम जमानत कराकर वापस लौट रहे थे तभी इन लोगों ने पुनः हम लोगों पर हमला कर दिया, जिससे मैं और मेरा पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे साथ सर ये हुआ कि हमने लाल बहादुर चौहान अनिल यादव को 4 साल पूर्व 14 लाख रुपए दिए थे और उस पैसे को मांगने को लेकर हम लोगों में विवाद हुआ। 4 साल से ये लोग हमको टरकाते रहे कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया। अंत में सर हमारे साथ ये लोग मारपीट किए और जिसमें एसओ तहवरपुर ने हमारी 151 में चालान कर दी दोनों पक्षों की। तो हम लोग जमानत कराकर वापस आ रहे थे सर, तो नसीरपुर खालसा गांव के पास शाम करीब 5:30 बजे हम लोगों को दोबारा 25-30 लोगों ने अटैक कर दिया। हम लोगों को बुरी तरह से मारा, इसमें हमारा हाथ टूट गया है सर और मेरे लड़के के सर में गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज बनारस से चल रहा है सर, और उसको मिचली और उल्टी आ रही है और वो बहुत ही परेशान है। और हम लोग साहब घर छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। हमको बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। हम लोग घर छोड़कर फरार हैं साहब। तो सर हमने थाने पर हमारा FIR दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो आए दिन हमको धमकी दे रहे हैं कि हम मुकदमा उठा लो, नहीं तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। क्या चाहते हैं सर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारा पैसा दिलाया जाए और सर मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो देश विदेश में न कहीं सुनने को मिला होगा और न ही कहीं देखने को मिला होगा। जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पुलिस, परिजन और डॉक्टर से क्या बात हो रही है। रानी की सराय के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती महिला का प्रसव कराने के बाद डॉक्टर ने बच्चे का दाह संस्कार कर दिया, ये डॉक्टर का कहना था। जब पीड़िता उसके परिजन थाने पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी तो परिजनों के साथ पुलिस जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर पुष्पा सिंह से कड़ाई से पूछताछ की। तब पुलिस ने डॉक्टर से ये कहा कि हमें बच्चा को जिंदा या मुर्दा वापस करो, और पुलिस ने अपना तेवर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को मंगा कर दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको डॉक्टर और पुलिस के बीच हुई कुछ बातचीत के अंश। थोड़ा आप 2 मिनट निकलिए बाहर। ये बताइए थी कि जब बच्चा मर गया था तो आपने इनको सौंप क्यों नहीं दिया? आपने इनको सौंपा क्यों नहीं? माते इनका परिजन है या नहीं है, फिर भी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपने से कदम उठा ले कुछ? आपने बच्चा इनको सौंपा क्यों नहीं? मरा हुआ बच्चा हुआ हो या मतलब जीवित बच्चा हो, आपने बच्चा सौंपा क्यों नहीं इनको? परिजन हो या ना हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब डिलीवरी हुई, बच्चा डेथ कर गया तो कम से कम आप इनको दे देती बच्चे को। जी कि लो भाई अपने बच्चे को लेकर के आप डिस्चार्ज कर देती, फिर अपने घर जाती, चाहे जहाँ मन हो रहा आ जाती। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को मतलब बिना बताए बिना कहे आप हटा दें या दाह संस्कार कर दें? ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी?
आपने इतनी बड़ी मतलब गलती कैसे कर दी बताइए? डॉक्टर है ना आप? हैं? जब आप डॉक्टर है तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी आपने? क्या किया बच्चे के साथ आपने बताइए? हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे अकेले में अकेले की बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। पहले हमसे ये बताएं कि हाँ नहीं, इसे हर बात बताई गई कि नहीं। ठीक, हर बात बताइए आपने। बच्चा जब मरा हुआ तो देर कहा नहीं दी आपने? मरा हुआ कहा कि अपने गार्जियन लोगों को बुलवाइए, किसी को कोई नहीं। हमारी बात सुनिए, बार बार इनको बुलवा के हमने कहा कोई गार्जियन एक बार सुनिए, बार बार वाली जिम्मेदारी न करे। जब बार बार गार्जियन होता तो डिलीवरी का दिन इनका गार्जियन कोई आया होता कि नहीं आया होता? जब आया नहीं तो आपने बच्चे को देख क्यों नहीं दिया? डेड बॉडी क्यों नहीं सौंप दिया? आपका क्या मुकदमा लिखा जाए? कुछ भी हुआ हो, जब डिलीवरी हुई है तो आप हमारी बात सुनिए, एक और बात सुनिए। ठीक है, इनके घर में कोई नहीं है, मानते हैं कोई नहीं है, लेकिन आप डेड बॉडी देख क्यों नहीं दी? इनको दे करके डिस्चार्ज क्यों नहीं कर दिया आपने? डिस्चार्ज क्यों मतलब डेड बॉडी दे करके क्यों नहीं उठाई? बिना मतलब पेशेंट को बताए या किसी मरीजों को बताए आपने बच्चे को क्या किया क्या नहीं किया? कहाँ बच्चा कहाँ है? हाँ सर, इस समय डिलीवरी हुई है, बिना किसी मरीजों को बताए हुए बच्चे को इन लोगों ने जो डॉक्टर साहब है हाँ ये सहमत है, डिलीवरी कराई है। कह रही है डॉक्टर साहब कि बच्चा डेड बॉडी हुआ था। अच्छा, लड़का मतलब जब आपने डिलीवरी किया होगा तो सहमति पत्र होगा ना, कुछ लिखवाई होंगी ना? परिजन कोई है या नहीं? कुछ नहीं लिखवाया था आपने? कह रही है कि कुछ नहीं लिखवाया हम। कोई आया ही नहीं था। बच्चा कहाँ है? बच्चा डेड बॉडी दीजिए हमें। अच्छा ठीक है, परसों की बात है, आज की डेट नहीं बात है। कौन सर? दीपक में सर जी, इनको जल जाना पड़ेगा भाई। जो डेड बॉडी दी थी तो डेड बॉडी देकर के डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? बस मुकदमा लिखा जाएगा। आजमगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां मेहनगर थाना क्षेत्र के मधुपुरा गांव में बाइक सवार 3 नकाबपोश निजी कंपनी के एक एजेंट को दाहिने पैर में गोली मारकर कलेक्शन के 21,000 रुपये लगभग छीनकर फरार हो गए हैं। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया। आपको बता दें, मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा है, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना के बाबत एसपी आजमगढ़ ने कहा कि बहुत जल्द ही पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये भारत फाइनेंस इफ्यूजन कंपनी लिमिटेड है और ये फाइनेंस कंपनी है। ये इसका यहाँ ऑफिस है और उसके जो कर्मचारी हैं वो बहुत से गांव में जो स्वयंसेवी समूह हैं उन्हें फाइनेंस करते हैं और फिर उनसे जो छोटा अमाउंट है कलेक्ट करके कंपनी के जो ऑफिस है उसमें जमा करते हैं। आज सुबह ये 10:05 से 10 मिनट के बीच की घटना है। ये महादेव पारा में अंदर इन्होंने मीटिंग करके इसमें पैसे लिए। रवि प्रकाश हैं और ये जब जा रहे थे तो 3 लड़कों ने इनका कैश छीनने की कोशिश की और जब इन्होंने दिए तो उनके एक गोली चलाई जो इनके एक टांग में लगी है। मजरूर ठीक है, तो 20,000 रुपये इसमें जो जैसा बताया गया है और एक टैबलेट लग गया है और हमारी टीम लगी हुई। इसमें मैंने 3 टीमें गठित की हैं और बहुत जल्दी से हम वर्कआउट करेंगे।
आज जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष एसके सिंघानिया ने बताया कि फेसबुक पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी व महात्मा गौतम बुद्ध के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आइए सुनाते हैं कि एसके सिंघानिया ने क्या कुछ कहा। पूरा परिचय। जी सर, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष एसके सिंघानिया आजमगढ़ जी। क्या मामला ये है कि जो अभी एक हमारे मित्र हैं, उनसे फेसबुक पे एक वो क्या नाम है कि करमवीर दुबे है, वो बाबा साहब के बारे में इतनी गलत बातें गाली देके संबोधित कर रहा था कि ये बहुत वो हैं, बहुत ये हैं। तो उसी का विज्ञापन हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अभी हैं डीएम साहब को दिए हैं। अभी जाके हम लोग थाने पे, हर थाने पे भी ज्ञापन को दिया जाएगा कि उस पर कार्रवाई हो जी। तो सख्त उसे कार्रवाई हो, उसे मुकदमा दर्ज हो जी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जनपद की कोविड-19 के दृष्टिगत L3 हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित लैब स्थापना की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर L3 हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाओं, कमियों, आवश्यकताओं आदि के साथ ही भर्ती मरीजों, मृत्यु आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बताया गया कि जुलाई माह में यहां 206 मरीज एडमिट हुए थे, जबकि इस माह में कुल 212 मरीज यहां आ चुके हैं, जिसमें से जुलाई में 6 मौतें एवं इस माह में अब तक 40 मौतें हो चुकी हैं। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में 80 पेशेंट भर्ती हैं, सभी क्रिटिकल हैं। इसमें 18 को आईसीयू में रखा गया है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी मृत्यु हुई है उनकी आयु, उनकी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन सभी की पूरी प्रोफाइल तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही वर्तमान में नाजुक स्थिति को देखते हुए पूरे स्टाफ को निरंतर सक्रिय रहने की हिदायत देते हुए कहा कि आने वाले मरीजों के उपचार में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर L3 हॉस्पिटल की सार्थकता सिद्ध करें। मंडलायुक्त ने हॉस्पिटल में स्टाफ की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि आवश्यकता अनुसार एनेस्थेटिस्ट को यहां अटैच करें तथा अन्य सुविधाएं जो उनके पास है उससे भी उपलब्ध कराएं। आया था कि ये क्योंकि अब L3 स्तर का एक हॉस्पिटल है और कुछ टाइम पे यहाँ पे जो देखा गया है कि थोड़ी डेथ्स बढ़ी हैं, तो ये देखने के लिए कि डेथ्स क्यों बढ़ी हैं और क्या हम कर सकते हैं डेथ्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें निकली हैं। डॉक्टर साहब यहाँ जो चीज़ मंथन हुआ उसमें निकल के आया, अगर कुछ मशीन्स यहाँ पे लगें, कुछ ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ तरीका अगर बदला जाए और जल्दी अगर पेशेंट्स आएँ तो डेथ से हम कम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एक टेस्ट लैब देखने आया था कि जब यहाँ पे एक लैब बन जाएगी तो यहाँ पे करीब 300 सैंपल्स RT-PCR सैंपल जो कि अभी बनारस या गोरखपुर भेजने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, वो वहाँ नहीं भेजने पड़ेंगे, वाराणसी या गोरखपुर, यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी। और जो चीज़ें हैं मैन पावर लेने के लिए अभी यहाँ पे सीएमओ साहब भी हमारे साथ में हैं, तो मैन पावर अब जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उसकी यहाँ मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कमी है। तो शासन ने अभी ये निर्देश दे दिए हैं कि काफ़ी वो रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म्स को। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कैसे ये अपने स्पेशलिस्ट को दे सकते हैं, कैसे पैरामेडिक्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जनपद में कम से कम डेथ्स हों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया था। कुछ चीज़ें छन के आई हैं तो उनको करके हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जो डेथ्स हों वो कम हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होकर बाहर अच्छे से निकल पाएँ। यहाँ सर न्यूरो, हार्ट और किडनी वाले जो लोग हैं उनकी डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना कोविड के दौरान बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो विधाओं के जो डॉक्टर्स हैं उनको लेने का प्रयास किया जाएगा। कुछ एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि जिला जो डॉक्टर साहब हैं सीएमओ को देने थे, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो प्रयास करा जाएगा, वो देंगे। उन्होंने करा है कि 1-2 एनेस्थेटिस्ट वो यहाँ पे देंगे और जो बाकी विधाओं के डॉक्टर्स हैं उनको भी लेने का प्रयास किया जाएगा। विगत कुछ दिन पहले थाना तरवा क्षेत्र के बांसगांव ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते पुत्र रामसुख निवासी बांसगांव की गोली मारकर हत्या के संबंध में नवागत पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया गया। तो वही नवागत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना तरवा एवं जहानागंज क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान अवैध रूप से प्राइवेट वाहनों पर पुलिस व आर्मी लिखी गाड़ियों को स्वयं चेक करके दोनों गाड़ियों को सीज कराया गया तथा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में प्राइवेट वाहनों पर अगर आर्मी अथवा पुलिस लिखी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ समस्त थाना प्रभारी अभियान चलाकर ऐसे गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। हमारे साथ
जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना, स्वयं सहायता समूह का स्टार्टअप, ग्राम संगठन का स्टार्टअप, रिवॉल्विंग फंड, CCL आदि की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने से संबंधित 259 पत्रावली लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए LDM UBI को निर्देशित करते हुए कहा कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देश दें कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने से संबंधित जो भी पत्रावली लंबित है उसे 2 दिन के अंदर अभियान चलाकर निस्तारित करते हुए स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना सुनिश्चित करें। जनपद में 28 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा कर दी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ में 28 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में आने वाले मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए धर्मगुरुओं के साथ बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इस बार मुहर्रम में ताजिया नहीं निकाली जाएगी और न ही जुलूस निकाला जाएगा। मुहर्रम के त्यौहार को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएंगे। जिलाधिकारी ने समस्त धर्मगुरुओं से अपील किया कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करें। मुहर्रम के त्यौहार के संबंध में भविष्य में यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा है कि मैं बहुत उत्साहित हूं कि मीर एक्सम बाबा आजमी द्वारा निर्मित और निर्देशित और मेरे द्वारा प्रस्तुत G5 को इसकी विशाल पहुंच के कारण रिलीज किया जा रहा है। 190 देशों में बिताए गए रिश्तेदार और फॉलोअर अब हमसे जुड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। 21 अगस्त ये सिर्फ एक नाटकीय रिलीज में संभव नहीं हो सकता था। मेरे पिता कैफी आजमी के जन्मस्थान आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवान में 16 साल की उम्र में अदिति शर्मा द्वारा मरियम का किरदार निभाया गया था और उसका पालन पोषण हुआ था। मुंबई में सैकड़ों युवा लड़कियों के ऑडिशन के बाद उन्हें मेरे भाई बाबा आजमी द्वारा खोजा गया था। उनमें से कई अच्छे थे, लेकिन जो कुछ वे याद करते थे वह एक गाँव की लड़की की प्रामाणिकता थी, मिष्टी की खुशबू जैसा कि वह कहता है कि उसने तब मिजवान में उसकी तलाश करने का फैसला किया क्योंकि उसने पूरी फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया था। मैंने अदिति को बड़े होते देखा था क्योंकि IV 2002 से लड़की और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिजवान में काम कर रहा था और सुझाव दिया कि वह उसका परीक्षण करे। उसने पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया था, लेकिन वह एक ऑडिशन करने के लिए तैयार थी जो उसने अपनी बहन के साथ अपने फ़ोन पर शूट किया था। उसके बाद बाबा और बाबा के बीच फेस टाइम कॉल की एक श्रृंखला शुरू हुई और उन्होंने फैसला किया कि वह उनकी मैरी में। वह मुंबई आई और 3 महीने तक दिन में 6 से 9 घंटे भरतनाट्यम की प्रैक्टिस की और भूमिका उनकी थी। फिल्म मिजवान में उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी। एक बेटे द्वारा अपने पिता को दी जाने वाली श्रद्धांजलि कोई और नहीं हो सकती। इस फिल्म में दानिश हुसैन ने मरियम के पिता सलीम का किरदार निभाया है, जो एक छोटे समय का दर्जी है जो अपनी बेटी के सपने का समर्थन करता है, जो महान सामाजिक दबावों के खिलाफ खड़ा है। दानिश ने राम फोर्जी से सिलाई का भी सबक लिया, जो मिजवान वेलफेयर सोसाइटी में मास्टर टेलर है, जो मेरे पिता द्वारा स्थापित NGO है जिसमें अब मैं प्रमुख हूँ। रामरूप जी का स्टॉक बहुत बढ़ गया क्योंकि वे एक फिल्म सेट के सलाहकार बन गए थे। सबसे बड़ी बात इस फिल्म में ये है कि नसरुद्दीन शाह सहित कई बड़े फिल्म अभिनेता इस फिल्म के हिस्सा बनेंगे। जनपद में कोरोना के मरीजों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 87 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बार फिर अब तक जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है टोटल जनपद में 2311 पहुंच गया है और 35 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल 87 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो सक्रिय मरीजों की स्थिति है वो 706 है। ये संपूर्ण जानकारी CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने दी है।